हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश सिंह एंड यू आर वाचिंग स्टॉक गुरुकुल 24। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे आज बुलिश कैंडल के बारे में। तो ये जो बुलिश कैंडल है वो आपका पहले तो रेड कैंडल फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होगा। प्राइस जो है रेड कैंडल में यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से ओपन होता है और फिर जाके आपका इधर क्लोज होता है। प्राइस जो है यहाँ से ओपन होता है, फिर ये यहाँ पे आके यहाँ पे क्लोज होता है। ये बेयरिश कैंडल में ही होता है। और फिर थोड़ा सा गैप लेने के बाद ये जो प्राइस है, ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, इसको बोलते हैं आपका बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे प्राइस ये जो है यहाँ से ओपन होता है, फिर ये धीरे धीरे जाता है और यहाँ पे क्लोज होता है। ये जो पूरा ये जो पैटर्न हो गया, यही हो गया बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग में ये होता है कि बुलिश कैंडल क्लोजेस अबव द प्रीवियस कैंडल। ये जो है, ये जो प्रीवियस कैंडल है, ये वाला जो प्रीवियस कैंडल है क्लोजेस अबव द बेयरिश कैंडल, इसको बोलते हैं आपका बुलिश इनगल्फिंग। और ये जो बुलिश इनगल्फिंग है, इसका जो लोअर होता है वो जो पिछले कैंडल से उससे लो रहता है। जैसे बुलिश कैंडल ओपन एट और लोअर देन द प्रीवियस कैंडल। ये जो बेयरिश कैंडल है वो बेयरिश इनगल्फिंग बोलते हैं, या फिर आपका ये जो है बुलिश इनगल्फिंग से ठीक अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो प्राइस है वो आपका ये जो बुलिश कैंडल है वो रेड कैंडल से पहले फॉर्मेशन होता है। तो ये यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे जाके क्लोज हो जाता है, फिर थोड़ा सा गैप लेने के बाद जो प्राइस जो है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे आके क्लोज होता है। तो इसमें क्या होता है कि बेयरिश कैंडल ओपन एट और अबव द प्रीवियस कैंडल क्लोज। ये जो है बेयरिश कैंडल जो फॉर्मेशन होता है वो बुलिश कैंडल से ओपन अबव होता है और यह प्रीवियस कैंडल के क्लोज होता है। इसको बोलते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। द लेंथ ऑफ द बेयरिश कैंडल इनगल्फिंग द प्रीवियस कैंडल ग्रीन कैंडल। जो ग्रीन कैंडल है उसके बाद ही रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये जो पूरा पैटर्न है उसको बेयरिश इनगल्फिंग बोलते हैं। ये जो बेयरिश कैंडल क्लोजेस बिलो द प्रीवियस कैंडल ओपन, ये जो है बेयरिश कैंडल जो क्लोजिंग देता है यहाँ पे, इसके प्रीवियस कैंडल के नीचे होता है। यही पूरा फॉर्मेट को आपको बोलते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड जो है वो बुलिश इनगल्फिंग पे ही है। जैसे पिछले बार हम लोग ने पढ़ा था बुलिश इनगल्फिंग, जो पैटर्न यहाँ पे हुआ, प्रीवियस रेड फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ग्रीन फॉर्मेशन हुआ कैंडल। ये जो पैटर्न है आपका ग्रीन कैंडल से बड़ा है, मतलब लार्ज वॉल्यूम है, मतलब ये यहाँ पे जो बायर्स है वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं आपका बुलिश इनगल्फिंग। तो आपका ये जो है सपोर्ट के पे फॉर्मेशन होता है इसका। ये जो कैंडल है सपोर्ट पे ही फॉर्मेशन होता है। स्टॉप प्लेस्ड बिलो द रिसेंट स्विंग लो। आपका जो भी स्टॉप लॉस है उसके रिसेंट स्विंग लो के नीचे भी लगा सकते हैं। बुलिश इनगल्फिंग अपीयर एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड। ये जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, लेट मी शो यू। ये जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, लोअर लो, और यहाँ पे आके ये कुछ अपना सपोर्ट ले रहा है। अब सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया, उसके बाद हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करके पैटर्न बना रहा है। तो ये जो फॉर्मेशन होगा जहाँ पे भी आपका प्राइस ऊपर जाने का भी चांसेस रहता है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंट्री, इसके जो क्लोज होगा यहाँ पे, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो क्लोज हुआ, उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और एंट्री लेके आराम से एक डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पिन बार। पिन बार इज रियल बिकॉज द लॉन्गर विक गोज अबव द प्राइस सेक्शन। ये जो है आपका पिन बार जो है, यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है पिन बार,
ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर लो, तो यहाँ पे एक पिन बार फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे पिन बार फॉर्मेशन होने के बाद हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करके पैटर्न चल रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे, जैसे आपका प्राइस जो है एकदम बियरिश है और जो सेलर्स है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे आके कहीं ना कहीं ये तो सपोर्ट लेगा, तो पिन बार फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। अब पिन बार फॉर्मेशन होने के बाद आपका ये जो है यहाँ से प्राइस रिवर्सल होगा। अब रिवर्सल होगा आपका, तो हायर हाई हायर लो, मतलब अप ट्रेंड में जाएगा। अप ट्रेंड में जाने के बाद आपका यहाँ पे जो है उसके बाद कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस लेगा, कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस लेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऊपर में जो फॉर्मेशन हुआ है, तो अब यहाँ जो है सबसे ऊपर जो रेसिस्टेंस फेज में है, जो जैसे ये वाला जो रेसिस्टेंस फेज में है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये जो पिन बार है, दिस पिन बार इज रियल बिकॉज द लॉन्गर विक गोज अबव द प्राइस एक्शन। द लॉन्गर, ये जो विक जो है जो प्राइस एक्शन के अबव चला गया, इसलिए तो कहीं ना कहीं ये जो रिजेक्शन लेगा। अब रिजेक्शन लेने के बाद आपका प्राइस जो होगा लोअर लो करके फॉर्मेशन होगा, मतलब डाउन ट्रेंड में। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब ये जो वीक है, ये जो बना है पिन बार, द पिन बार इज फॉल्स बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द ट्रेंड एंड वीक डज नॉट अलाउज टू गो बिलो द प्राइस एक्शन। तो जो वीक है वो प्राइस एक्शन के अगेंस्ट नहीं जाने को बोल रहा है, मतलब ये फॉल्स हो गया। ये जो पिन बार है ये फॉल्स हो गया, इसको बोलते हैं पिन बार। अब कहीं ना कहीं आपका यहाँ से सपोर्ट लेगा, तो आपका यहाँ से ये जो सपोर्ट है, अब यहाँ से आप एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप, और काफ़ी अच्छा सा डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पिन बार है, इन्वर्टेड पिन जो है, तो यहाँ से जब प्राइस एक्शन हुआ, यहाँ पे आप जब देख सकते हैं यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो जो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है कैंडल, ये मतलब यहाँ पे जाते, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब बायर्स एकदम अट्रैक्ट है, और बायर्स का जो ये बाइंग क्वांटिटी है वो सेलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड में है। अब कहीं ना कहीं जाके तो ये रेसिस्टेंस लेगा। अब रेसिस्टेंस पे जाने के बाद जैसे यहाँ पे ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे जो बायर्स है वो वीक हो गए। अब उसके बाद तुरंत बाद यहाँ पे बियरिश कैंडल हो गया। अब बियरिश कैंडल होने के बाद यहाँ पे जो है आप सेलिंग भी कर सकते हैं। अब सेलिंग करके यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे, और एसएल यहाँ पे लगा सकते हैं। अब एसएल लगाने के बाद यहाँ से जो हुआ, अब डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसे करके आप यहाँ पे जो ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे भी जैसे प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड में गया, आप इसको सपोर्ट ले सकते हैं। अब इसको सपोर्ट लेने के बाद आप यहाँ तक डिसेंट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर जो दूसरा सपोर्ट हुआ, दूसरा सपोर्ट ये हुआ। अब दूसरा सपोर्ट यहाँ से भी देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्रेक हो गया ये कैंडल, मतलब हेवी सेलिंग हो रही है। अब सेलिंग होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव बायर्स हैं तो यहाँ पे एंट्री करने के बाद आप यहाँ ये जो सपोर्ट है यहाँ तक आप मना सकते हैं, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 1:2 का, और अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ये जो कैंडल स्टिक है, हैमर कैंडल स्टिक है। अब ये जो बियरिश अभी चल रहा है, बियरिश पैटर्न, यहाँ से जो ये जो बियरिश ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब कहीं ना आके सपोर्ट लेगा ही। अब जो ये जो है हैमर कैंडल स्टिक, तो ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। अब यहाँ पे आके प्राइस सपोर्ट ले, यहाँ पे दिस इज सपोर्ट, और सपोर्ट के बाद ये जो बियरिश है, मतलब जो बियर्स हैं वो यहाँ पे कमज़ोर पड़ गए हैं, मतलब अब यहाँ से बायर्स को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो बायर्स हैं यहाँ पे आप बायर्स एंट्री हुए,
अब कंफर्मेशन कैसे करेंगे कि बायर्स एक्टिव हो गए हैं, बुलिश ट्रेंड एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पे जो है इसका जो है मतलब वॉल्यूम वो कम हो जाएगा, मतलब जो बीएडीज है वो अपना सेलिंग बहुत कम करेंगे। उसके बाद बायर्स यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। बायर्स यहाँ पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन होने के बाद आपका यहाँ से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो इसको बोलते हैं आपका बुलिश ट्रेंड। मतलब ओवरऑल ये जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं आके सपोर्ट लेगा, उसको बोलते हैं हैमर कैंडल स्टिक। इसके ठीक अपोजिट आपका वो ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होगा, तो वहाँ से आपका सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पे आपका बाइंग प्रेशर ज़्यादा आ जा रहा है। इसी को बोलते हैं आपका हैमर कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट विच यू कैन बाई और टेक ए एंट्री। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं शूटिंग स्टार आ गया। अब ये जो शूटिंग स्टार है यहाँ पे तो अप ट्रेंड चल रहा है, जैसे हम लोग ने पढ़ा पिछले स्लाइड्स में। अब यहाँ पे जो अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड आने के बाद कहीं ना कहीं प्राइस रिजेक्शन लेगा, अपना यहाँ पे रेसिस्टेंस बनाया। अब रेसिस्टेंस बनाने के बाद ये जो हैमर है, हैमर का जो साइन बन रहा है यहाँ पे, ये जो प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने चाहता था बट गया नहीं। अब यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होगा। अब रिजेक्ट होने के बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू होगा। अब डाउन ट्रेंड आने के बाद ये जो बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हो गया, बियरिश कैंडल फॉर्मेशन मतलब इसका जो वॉल्यूम है, ये सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड चालू हो गया। अब डाउन ट्रेंड चालू हो गया तो आपका ये भी देख सकते हैं, ये जो हैमर सिग्नल रिवर्सल एट द बॉटम है, यहाँ पे जो बॉटम है, अब यहाँ पे भी तो आपका ये ले सकता है। अब यहाँ पे उल्टा बनाया है, जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है, अब यहाँ पे हैमर सिग्नल बना हुआ है। तो हैमर सिग्नल यहाँ पे जो है बायर्स जो है नीचे आना चाहते थे, बट सेलिंग बाइंग प्रेशर के कारण अब वो ऊपर जाने लगे। अब यहाँ पे जो आपका है यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, फिर यहाँ तक डिसेंट एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं रेसिस्टेंस आने के पहले। दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ये जो है आपका, ये जो है आपका कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब आप एक एग्रेसिव बायर हो तो आप यहाँ पे भी एंट्री बना के यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी फॉर्मेशन हुआ है कैंडल, ये जो है हैमर सिग्नल रिवर्सन कैंडल जो बन रहा है, आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री करके आप एक बहुत ही अच्छा 1:2 का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे शूटिंग स्टार। ये शूटिंग स्टार जो होता है तो आपका जो वही है सेम टू सेम, जैसे पिछले बार मैंने जो पढ़ाया था। जैसे प्राइस अप ट्रेंड में जाता है या फिर डाउन ट्रेंड में जाता है, कहीं ना कहीं वो वीक होता है और रेसिस्टेंस लेके, जैसे रेसिस्टेंस लेके यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके रिजेक्ट होता है। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है शूटिंग स्टार का यहाँ पे, उसके बाद से जो प्राइस है वो यहाँ से तो बुलिश है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, कहीं ना कहीं जाके वो रिजेक्शन लेगा। अब रिजेक्शन मीन्स रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस को लेने के बाद यहाँ पे जो है अब डाउन ट्रेंड चालू हो गया। अब यहाँ पे आप एंट्री कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे शूटिंग स्टार है, अब इसको लेंगे और आप यहाँ तक सेलिंग का एंट्री बनाएंगे, सेलिंग रहेंगे ऊपर, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस आपका जैसे यहाँ पे एंट्री लेंगे, आपका एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद एसएल ऊपर रहेगा, आपका एसएल लेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एक प्रॉफिट टारगेट 1 आपका हो गया, फिर ये टारगेट 2 हो गया। मतलब आप एक डिसेंट सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं सेलिंग करके। ये जो होता है शूटिंग स्टार करके, मतलब कैंडल स्टिक से भी होता है, आप ट्रेड में इंटर ले सकते हो। अब ये जो हो गया इन्वर्टेड हैमर हो गया। अब इन्वर्टेड हैमर मतलब आपका जो प्राइस चला आ रहा है वो जैसे ही होता है, जैसे अप ट्रेंड होता है, जैसे डाउन ट्रेंड होता है, तो अब कहीं ना कहीं प्राइस तो सपोर्ट लेगा। यहाँ पे सपोर्ट लिया, डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर जाने वाला था बट थोड़ा रिजेक्ट होके ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्म कर दिया। अब ये जो इन्वर्टेड हैमर फॉर्म कर दिया तो आप इसके हाई के पास, मतलब ये जो इसका जहाँ पे प्राइस है
यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, ये कैंडल के बीच में यहाँ पे एंट्री बना सकते हो और एक डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ तक बुक कर सकते हो। सेम वही है शूटिंग स्टार, यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है। अब शूटिंग स्टार यहाँ पे फॉर्म हुआ, अब जो बियर्स हैं वो एक्टिव हुए, यहाँ पे बायर्स यहाँ तक आए, यहाँ तक बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, उसके बाद बायर्स ऊपर नहीं जा सके तो बियर्स आ गए। अब बियर्स आ गए तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ, शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होने के बाद डाउन ट्रेंड चालू हो गया। अब आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं, एसएल यहाँ पे रख सकते हैं और अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। Meanwhile, this pattern is found when 3 bearish candle follow a strong uptrend indicating that a reversal in the work। ये जो है यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस लिया, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, 3 वाइट शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। अब प्राइस ऊपर जाने के बाद आपका यहाँ पे जो है सेम वैसे ही रेसिस्टेंस फॉर्म हुआ। अब रेसिस्टेंस हुआ तो बियर्स आर एक्टिव हो गए, bears are activated, then it started the downfall and you can call it downtrend। अब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं 3 ब्लैक क्रो के बाद, ये जो है वो 3 ब्लैक क्रो है। आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं और एक अच्छा खासा यहाँ पे आप 1:2 का रिस्क रेशियो लगा के आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है उसको आप डिटेल में जानने के लिए हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोस, स्टॉक गुरुकुल 24 एंड स्टे ट्यून।